क्या आपने कभी जलती हुई खाल देखी है जो जल जाती है एसिड अटैक में? या क्या आपने कभी ऐसी आवाज़ सुनी है कि जो गले से ना निकल पाई हो और फेफड़ों तक ही जम गई हो आवाज़? नहीं सुनी होगी आपने, क्योंकि आप तो सुरक्षित हैं ना। आप तो अपने घर में बैठकर सुरक्षित हैं, आपके साथ कुछ हो ही नहीं रहा है और आपको ये चीज़ें आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें फील नहीं कर सकते हैं कि जिसके साथ होता है कितना दर्दनाक होता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो झूठे अहंकार के लोग हैं, मुझे उनकी ईंट से ईंट बजानी है। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारी एक्चुअल औकात क्या है। आज मैं यहाँ पर किसी बेचारी या बेचारे का कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, ना मैं ऐसी कोई कहानी बताने वाला हूँ। आज मैं उस चीज़ का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ जो ऐसी दरिंदगी का जो छोटी सी बोतल में भरकर आती है, उसका नाम है एसिड। और न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी की मुस्कुराहटें, खुशियाँ, सपने सब कुछ जलाकर राख कर देती है। आपको पता है ये तेजाब आता कहाँ से है? हम लोग उस समाज से हैं जहाँ पर दूध महंगा मिलता है और तेजाब की बोतल सस्ती मिलती है। तेजाब सिर्फ खाल नहीं जलाता है, वो पूरी इंसानियत को जलाता है, जलाकर राख कर देता है। मैं उन हर मर्दों को कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर ना सुनने की क्षमता नहीं है और हिम्मत नहीं है ना सुनने की, तो तुम मर्द भी कहलाने के लायक नहीं हो। और मेरी समझ तो ये भी है कि तुमने ये समझा होगा कि मैं उसके चेहरे पर एसिड फेंक कर मैं उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। नहीं, वो आज भी एक सर्वाइवर की तरह ज़िंदगी जी रही है, लेकिन तुम्हें समाज एक बोझ की तरह ढो रहा है। तुम समाज पे एक बोझ हो, एक धब्बा हो। तुमने बहुत बड़ा काम जीवन में नहीं कर लिया, उसकी किसी की खुशियाँ छीन कर, किसी की मुस्कुराहटें छीन कर। तुम्हारे अंदर अगर ना सुनने की क्षमता नहीं है तो तुम नामर्द हो, तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। अब आते हैं कि अपराधी तो वो था जिसने एसिड अटैक किया, जिसने एसिड फेंका, जिसने उसकी लड़की की खुशियाँ छीन ली। लेकिन आप उसको सजा ना देकर आप उस लड़की को सजा देते हैं। उसे बदसूरत करके कई लोग बुलाते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं और उसे एक कमरे में बैठा देते हैं। उसके भी घर वाले, बहुत सारे घर वाले हैं जो उसको बदसूरती का ठप्पा लगा देते हैं कि आप घर में ही रहेंगे, आप नौकरी नहीं करने जाएंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे, आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही, आप बदल चुकी हैं, आपको यहीं रहना है। इस चीज़ का ठप्पा लगा देता है समाज और नौकरी नहीं देता है उनको। और फिर हम मोमबत्ती जलाकर ढोंग करते हैं, मोमबत्ती जलाएंगे, कैंडल मार्च करेंगे, ये एसिड अटैक बंद हो, रेप केस बंद हो। लेकिन सिर्फ ये दोहरा चरित्र है और ढोंग है। आपने जड़ पे कभी काम ही नहीं किया, आपने सिर्फ कैंडल मार्च निकाला है। ऐसे आप 2 रुपए की कैंडल लेके चले जाते हैं रोड पर। आपको शर्म आनी चाहिए कि वो मंचला घूम रहा है, इसके खिलाफ कोई आप एक्शन नहीं लेंगे, आप उस लड़की की कोई मदद नहीं करेंगे। कितने लोग तो नाम तक नहीं जानते हैं, सिर्फ कैंडल मार्च में यात्रा में घुस जाते हैं, बीच में हेल्प करते हैं कि मैं भी थोड़ी रोशनी दिखा दूंगा, मैं भी थोड़ी रोशनी सड़क पे प्रकाश जला दूंगा। आपको पता है क्या कि असली बदसूरती लड़की के चेहरे में नहीं है, जो आप उसको चेहरे को चरित्र समझ रहे हैं। असली बदसूरती तो हमारे सोच में है, हमारे समाज के सोच में घुसी हुई है कि हम समाज में, बाजार में तेजाब हमेशा के लिए बिकने देते हैं, एसिड बिकने देते हैं, लेकिन और मंचलों को भी छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, अपना वो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जिसके मन में जो आए कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये इतना बड़ा कुकर्म कर कौन रहा है, करता कौन है ये चीज़ें सारी, कि किसी के सपने को जलाता है, किसी के मुस्कुराहट को पिघला कर राख कर दे रहा है। कौन करता है ये? कोई दानव तो नहीं आता है ऊपर से, आसमानों से गिरता है और एसिड किसी के मुंह पर फेंकता है और चला जाता है। नहीं, ये हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं या फिर हमारे ही बीच का कोई इंसान कर रहा है जो मर्दानगी का ठेकेदार है। आखिर एक लड़की की क्या इतनी सी गलती पर आप उसको, उसके सपने जो हैं उसको जलाकर राख कर देंगे? आप उसकी मुस्कुराहटें हमेशा हमेशा के लिए छीन लेंगे? आप उसके चेहरे पर एसिड फेंक देंगे सिर्फ एक चीज़ ना बोलने पर? किसी की ना की इतनी बड़ी सजा होती है कि उसका चेहरा जला दिया जाए और उसकी खाल से धुआं फेंके और उसकी जो आवाज़ है गले से बाहर ना आ पाए, फेफड़े तक ही जम जाए? क्या इतनी बड़ी सजा है एक ना की? हम लोग 4 दिन तक मोमबत्ती जलाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ट्विटर कैंपेन करते हैं, सोशल मीडिया पर हम लोग फोटोज डालते हैं, वीडियोज डालते हैं, पोस्ट करते हैं। क्या 5 दिन बाद आप उस लड़की को याद रखते हैं? आप अपनी फिर से काम में बिजी हो जाते हैं और फिर से कोई नया मंचला आता है और इसे डिटेक्ट करके फिर से चला जाता है और हमारा काम फिर से शुरू हो जाता है, मोमबत्ती लेके सड़कों पे आना। आपने कभी 5 दिन बाद 6वें दिन पे जाके उसके जीवन में कभी एक मोमबत्ती जलाई है? क्या आपकी ये मोमबत्ती जो उसका बुझा हुआ दीपक है लड़की का, फिर से आप उसकी जो मोमबत्ती बुझ गई है जीवन में, आप वो जला सकते हैं? आपने कभी प्रयास किया है? क्या आपने कभी ऐसा जिम्मा लिया है? आपने उस लड़की की कोई जिम्मेदारी लिया है? या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या वो लड़की अभी किस हाल में रह रही होगी? नहीं, हम सिर्फ मोमबत्ती जलाने के लिए है ना। हमारा समाज, हम लोग सिर्फ मोमबत्ती जलाने के लिए आके खड़े हो जाते हैं मोमबत्ती लेके। कब तक चलेगा ऐसे? आज मोमबत्ती आप जलाएंगे, कल फिर 4 दिन बाद फिर मोमबत्ती जलाएंगे,
फिर छठवें दिन फिर एक मोमबत्ती जलाएंगे। कब तक ये मोमबत्ती का खेला चलता रहेगा? कब तक हम लोग ये दोहरे चरित्र में फंसे रहेंगे? कब ये बंद होगा? इसके खिलाफ कब कठोर न्याय होगा? कब कानून इसके खिलाफ एक कठोर कानून बनेगा कि लड़कियां सेफ नहीं है इंडिया में? तो क्या खाक हमारा इंडिया विकसित हो रहा है? क्या खाक हमारा इंडिया विकास कर रहा है? सोचिए, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे दूध महंगा मिल जाता है लेकिन तेजाब सस्ती मिल जाती है, और इजली प्रोवाइड कैसे हो रही है? आपने कभी ये सोचा है? कभी इसके खिलाफ आवाज उठाई है? कभी इसके खिलाफ ट्विटर कैंपेन हुआ है? क्या कभी इसके खिलाफ आपने मोमबत्ती जलाई है? नहीं। आप बैठे रहते हैं घरों में, आप कमरों में बैठे रहते हैं तब तक जब तक किसी लड़की की खुशियां ना छिन जाए, जब तक किसी की मुस्कुराहटें जलकर राख ना हो जाए, तब तक आप मोमबत्ती लेकर नहीं निकलेंगे और ना ही आप ऐसी चीजों पर आवाज उठाएंगे। ये एसिड अटैक कोई मजाक नहीं है, किसी की हंसता खेलता परिवार जा रहा है। ये तब तक नहीं बंद होगा जब तक हम लोग औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखना बंद करेंगे। औरत कोई एक वस्तु नहीं है। लड़कियां कहते हैं भारत में कि देवी का रूप होती है, और देवी के साथ ये सब किया जा रहा है, एसिड फेंका जा रहा है, गैंगरेप किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, और आए दिन ये घटना होती जा रही है और बंद नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। अब भी बिगड़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बाकी है। हमारी बेटियां, आपकी बहनें, समाज में और भी लोग हैं, उनके साथ ऐसा ना हो। आप जाग जाइए, हमारा समाज जाग जाए। मैं यही चाहता हूँ, इस वीडियो का केवल इतना ही संदेश है कि आप जाग जाइए, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। अगर आप नहीं आज जागेंगे तो कल हो सकता है कि आपके करीबी के साथ हो जाए ये घटना। तो क्या आप ऐसे ही मूक दर्शन बन के देखते रहेंगे, मूक दर्शक बन के? नहीं ना। तो आप अभी से जाग जाइए। इस वीडियो का केवल इतना ही संदेश है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सबकी तरह।